नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। वर्ल्ड हार्ट डे पर डॉक्टर की सलाह, संतुलित आहार और व्यायाम ही सुरक्षा कवच। रामनगर में पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। 58 चलन पर हजारों रुपए का वसूला जुर्माना। छात्रों व जन भावनाओं का हो सम्मान। पेपर लीक मामले में सरकार कराए सीबीआई जांच। सुविधाओं से कोसों दूर निडल का खेत तोक, न नेटवर्क, न सड़क और न रास्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 126वें संस्करण में भारतीय संस्कृति, धर्म, स्वदेशी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। यूके SSC पेपर लीक पर भाकपा माले का जोरदार विरोध। रुद्रपुर से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां लिटिल किंगडम प्रीपेट्री स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने आज स्वच्छता अभियान के तहत एक जन जागरूकता रैली निकाली। रुद्रपुर छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी महापौर से मिले, लिया आशीर्वाद। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन। आमरण अनशन पर बैठे भूपेंद्र को रंगा पुलिस ने जबरन उठाया, हुई तीखी नोकझोंक। अब खबरें विस्तार से। 29 सितंबर को दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस मौके पर शहर के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत पंत ने बताया कि बदलती जीवन शैली और भागदौड़ भरी दिनचर्या के कारण हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर पंत ने यह भी बताया कि आज के छोटे बच्चे चाइनीज फूड और जंक फूड पर डटे रहते हैं, जो कि इस बीमारी को बुलावा देने जैसा है। इसलिए छोटे बच्चों को जंक फूड से बचा कर रखें। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो है हमारा खून का दौरान कम होने के कारण हो रहा है, फिर उसकी सांस दे तो फिर हम जिसकी बीमारी को टाइमली पकड़ लेंगे और उसकी सडनली दिखती है, लेकिन वो जिस कारण इसमें मैंने बताया जब हार्ट अटैक आता है तो कई बार एक हम कार्डियक अरेस्ट होता है। हार्ट अटैक में कार्डियक अरेस्ट जरूरी नहीं है कि हर कार्डियक अरेस्ट के पीछे हार्ट अटैक हो, ये एक मिसनोमर है। कार्डियक अरेस्ट कई और कारणों से भी हो जाता है। अगर कार्डियक अरेस्ट होता है, पेशेंट सडनली ड्रॉप कर जाते हैं, तो ऐसे में एक मैंने CPR की प्रोसेस होती है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन। अगर हम वो करते हैं तो हम मरीज़ की जान बचा लेते हैं। तो उस समय ये कि डॉक्टर हर जगह अवेलेबल हो ये नहीं है, तो हमें जनरल पब्लिक में ही अवेयरनेस होनी चाहिए। उनको सीखना चाहिए कि भाई हम इस प्रोसेस को सीखें ताकि हम इमरजेंसी में CPR करके मरीज़ को बचाने की कोशिश करें और उसके बाद उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाके आगे की कार्रवाई करें। हार्ट के मरीजों में जो बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, आज की डेट में मैंने 6S बनाया है। 6S का एक फार्मूला अगर हम सोचें तो देखियो, अगर हम पहले जाएं तो हमारा जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, अगर बर्गर है, पिज़्ज़ा है, मोमो है, देखो जितने यूथ हैं आज की डेट में मोमो के ठेले में इतने खड़े रहते हैं, तो ये वाला जो होता है इसमें जो जंक फूड में हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई सॉल्ट डाइट ज़्यादा जाती है, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा होता है। एक होता है ट्रांस फैटी एसिड। हम तेल को जितना ज़्यादा गर्म करते हैं उतना वो तेल और गर्म होकर ट्रांस फैटी एसिड निकालता है और वो उतना ही नुकसानदायक होता है। इससे दिल की नसों की परतों के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। फिर उसके साथ साइमल्टेनियसली हमारा आज की डेट में स्टेटस सिंबल जितनी गैदरिंग हो रही है, हर जगह अल्कोहल हो गया है, चाय की जगह वो मिल रहा है। बचाव के लिए होता है कि अगर हम मोटे मोटे लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें, लाइफ स्टाइल में हम शुगर का प्रोसेस कम करें, हम नमक कम रखें अपने खाने में, हम फैट का यूज़ कम करें, फिज़िकली एक्टिविटी एज ए बढ़ाएं, योगा प्राणायाम करें, तो इस हेल्दी लाइफ स्टाइल को हम अर्ली फेज में अपनी बीमारी को एनुअल हेल्थ पैकेज कराएं, इसको बीमारी को जल्दी पकड़ लें, जिससे कि हमारा ये चीज़ें पहले ही पकड़ी जाएंगी और हमारा ट्रीटमेंट अर्ली टाइम में हो जाएगा। रविवार को रामनगर कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर रामनगर के विभिन्न इलाकों में सत्यापन को लेकर अभियान चलाते हुए कड़ी कार्यवाही की है। CO सुमित पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के तहत किराएदार, फड़ फेरी, ठेले आदि लगभग 450 लोगों को चेक किया गया, जुर्माना वसूला गया। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 58 चालान कर 12,500 रुपए का जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की गई है तथा यह अभियान लगातार जारी रहेगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। तो ये यही देखिए, रामनगर पुलिस द्वारा आज जो हमारे क्षेत्र है उसके अंदर लगातार सत्यापन अभियान की कार्रवाई चलाई गई और लगातार चलाई जा रही है। इसके अंदर हमने जो चिन्हित कर रखे हैं अभी पुछड़ी एरिया, गुलरघट्टी एरिया और पिरमदारा हो गया, पंपापुरी एरिया हो गया, मालदन, यहाँ पे हमारे द्वारा सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है
और चालान ना मिले, सत्यापन ना मिलने पर अगर किसी किराएदार है उसके पास सत्यापन नहीं है तो उसी में मालिक का चालान किया जा रहा है 83 पुलिस एक्ट के अंदर में। और मेरी अपील जो है क्षेत्रवासियों से यही रहेगी कि अगर आप किसी को किराए पे घर देते हैं, मकान देते हैं, तुरंत पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए और उसका सत्यापन करवा के अपने पास रखें। यूके SSSC का पेपर लीक होने के बाद पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। पूरे प्रदेश में जगह जगह छात्रों के द्वारा भर्ती परीक्षा की CBI जांच की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मामले में जनता में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। पेपर लीक मामले में लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फरत्याल ने भर्ती पेपर लीक मामले में छात्रों व जनता की CBI जांच की मांग को उचित बताया है। पूर्व विधायक ने कहा, छात्रों की मांग जायज है, सरकार ने CBI जांच कर मामले को शांत करना चाहिए। उन्होंने कहा, छात्र अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं, इसलिए उनमें काफी आक्रोश है। कहा, विषय काफी चिंता का है, मुख्यमंत्री को इसमें CBI जांच कराकर छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तो ये जो मामला हुआ है और यूके SSSC में जो पेपर लीक की बात आई है और पूरे उत्तराखंड में छात्र बेरोजगार में जो आक्रोश है और एक जन आंदोलन पूरे उत्तराखंड में हुआ है, तो इसके लिए सरकार को चिंतन करना चाहिए और सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। केवल SIT जांच सरकार ने दी है वो एक अलग बात है, लेकिन जनभावना कहती है कि इसकी CBI जांच हो। और जो इस बार का जो आंदोलन है वो एक जगह देहरादून या कहीं पर सेंट्रलाइज नहीं है और ये पूरे हर जिलों में 13 के 13 जिलों में आंदोलन हो रहा है। तो इन जनभावनाओं को सरकार ने देखना चाहिए और जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें पहल भी कर रहे हैं, लेकिन जनता आज उस पहल पे विश्वास नहीं कर रही है। जनता की एक ही मांग है कि CBI इसमें होनी चाहिए और इसका एक परमानेंट समाधान होना चाहिए। 2021 में पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद जांच बैठी, तमाम लोग शिकंजे में गए और नकल विरोधी कानून सख्त आया, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन स्वागत के साथ साथ भी समाधान की आज आवश्यकता है। बार बार ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही है, इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और जो छात्रों की मांग है वो बिल्कुल जायज है और जो जनाक्रोश है उसको शांत करने के लिए, क्योंकि ये हमारा उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है और कोई भी गार्जियन आज अपने बच्चे को आंदोलन में भेजना नहीं चाहता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होगी कि वो अपने बच्चे बेरोजगार अपने भविष्य के लिए बहुत चिंतित हैं, इसीलिए वो एक जन आक्रोश की तरह इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। और मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, जिस हिसाब से सरकार एक्शन भी ले रही है, लेकिन सरकार को अगर जनभावना ये CBI है तो इसका परमानेंट अगर समाधान CBI है, क्योंकि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। हम तो जो है एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, हमने पक्ष और विपक्ष कभी नहीं देखा, हमने मुद्दों के आधार पर राजनीति की है। आज का जो विषय है बहुत चिंता का विषय है और जब 21 में पेपर लीक हुआ उस टाइम में तमाम ऐसे लोग जो पेपर को लीक करने में सम्मिलित थे उनको सरकार ने सलाखों के पीछे पहुंचाया और उसके बाद जो बीच की भर्तियां हुई वो बहुत अच्छी भी हुई, लेकिन आज फिर पुनरावृत्ति हो रही है और कोई कह रहा है कि ये पेपर लीक नहीं है, कोई कह रहा है। मेरा ये मानना है कनिष्ठर पे चाहे शिव का सुराख हो चाहे सब्बल का है, लीक केस तो है। इस लीकेज को रोकने के लिए आगे को बहुत तगड़े कदम उठाने होंगे, इसकी तह पे जाना होगा। मैं तो ये भी कहूंगा जो 21 के बाद जो लोग उत्तराखंड में इस रैकेट में शामिल थे इनको भी इस इन्वेस्टिगेशन में लाने की आज जरूरत है। कहीं अंडरग्राउंड इनके तार वहां तक तो नहीं है, केवल एक सेंटर पे इसको ले जाना, फिर भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। और जनता की अगर मांग, छात्रों की मांग और बेरोजगार अगर चाहते हैं कि केवल CBI जांच हो तो इस ओर भी सरकार ने पहल करनी चाहिए। सरकार कर रही है
धामी जी लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उनके कार्यकाल पर भर्तियां ज़्यादा हुई है। आज कम हुई ज़्यादा हुई ये सब्जेक्ट नहीं है। आज जो ये लीकेज हुई है इसको परमानेंट कैसे बंद हो और छात्रों पे बेरोजगारों पे कैसे सरकार विश्वास अपना व्यक्त करे और ये लोग आंदोलन से कैसे लौटे, इस ओर जाने की आज आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सीमांत के अंतिम गांव को पहला गांव मानने तथा उनका भरपूर विकास करने की बात कही गई है और सभी सरकारों को इस बात के निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड के सीमांत के गांवों से विशेष लगाव है। चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा के नेपाल सीमा से लगे निडिल ग्राम सभा के खेतों के ग्रामीण सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। भरत सिंह घटाल ने कहा, सड़क की बात तो दूर, गांव को आने वाले पैदल रास्ते पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, जिनमें पैदल चलना कठिनाई भरा हो रहा है। गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए 7 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई कर चमदेवल पहुंचना पड़ता है। उनके लिए ना तो सड़क है, ना रास्ते हैं, ना नेटवर्क है और ना ही स्कूल और ना ही चिकित्सा व्यवस्था है, जबकि यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी ने कहा, जल्द ही वह सीमांत के पहले गाँव खेत जाएंगे और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मेरा नाम भरत सिंह घटाल है। मैं एक ग्राम सभा निडिल और खेतों का रहने वाला हूँ। सर, हमारे गांव में पिछले 6 महीने से नेटवर्क की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है और अगर कोई हमें रात कभी भी कोई परेशानी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो न नेटवर्क की सुविधा है वहाँ, न सड़क है, न रोड है, न रास्ते हैं सही से। मेरी प्रशासन से यही अपील है कि प्लीज़ हमारे गांव का थोड़ा सा उस पर विचार किया जाए कि रास्ते, नेटवर्क, मेन सुविधा आजकल क्या है कि इतने डेवलप ज़माने में कि नेटवर्क बेसिकली मेन होता है, जो हम एक दूसरे से संपर्क कर सकें। कभी कोई तबीयत ख़राब होगी, कुछ हो गया तो पिछले 6 महीने से हमारे यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क की सुविधा बिल्कुल ज़ीरो है और रास्ते तो बहुत दूर की बात है। नेटवर्क का बिल्कुल भी टावर, अगर हमें किसी से संपर्क करना होता है, हमें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर आके उनसे संपर्क साधने की कोशिश करनी पड़ती है, तब भी नेटवर्क नहीं आते वहाँ पे। तो प्रशासन से मेरी यही अपील है कि इस पे थोड़ा सा विचार किया जाए। जो हमारे क्षेत्र है सीमांत से और सिक्योरिटी की दृष्टि भी देखा जाए तो बॉर्डर एरिया है हमारा, बिल्कुल वहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का सुविधा करा जाए और रास्ते थोड़ा सा सही किए जाए कि लोगों का आवागमन हो सके वहाँ पे। पड़ता है वहाँ से अप्रॉक्स हमारा चमदेवल पड़ता है। चमदेवली आते हैं बच्चे जो हैं, 7-8 किलोमीटर है वहाँ से खड़ी चढ़ाई करके। और इतनी गर्मी में दोपहर वहाँ पे बॉर्डर एरिया, धूप इतनी है तो अब ये है कि मजबूरी है तो क्या करें, आना पड़ता है। रास्तों की स्थिति तो क्या बोलता है, अब दिखाऊंगा रास्ते कभी मौका मिले तो। मतलब वहाँ पे पैदल आदमी तो क्या बोलते हैं, पैदल बंदा जा ही नहीं सकता। 4 किलोमीटर हमें एस्टिमेट आना पड़ता है वहाँ पे। क्या पड़ता है? पंचेसर। कैसे लाते हो? वही कंधे में अपना जो भी डोली वगैरह जो गाँव के साधन हैं तो उस पर हम रख के आना पड़ता है। अंतिम गाँव है ये तो हो गए। सर, इस पे थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। तो विचार तो क्या, पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल ही डल है वहाँ पे, कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं। कोई अधिकारी वर्ग आते हैं नहीं सुध लेने? कुछ कोई भी आज तक कभी भी नहीं आया, कुछ भी उस पर कोई विचार नहीं किया गया। लोग आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि आते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे वोट मांगने, तो लोग पता नहीं कहाँ से पैदल आ जाते हैं। तो जो प्रशासन के अधिकारी वो आते हैं नहीं? कोई भी नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया। प्रशासन का अधिकारी कोई नहीं आया है वहाँ। तो जो है तो इस समय में कितनी दिक्कतों से ग्रामीण जीवन, क्योंकि खेती बाहुल्य क्षेत्र भी है, वो कृषि बाहुल्य। सर, इस पे बताऊं तो मैं अब दिक्कतें तो क्या बताऊं, मैं गिना नहीं सकता कितनी दिक्कतें हैं। बट लेकिन मेन प्रशासन से यही अपील है, सबसे पहले जो ये है कि मतलब जो हमारी नेटवर्क की सुविधा है उसको सबसे प्रायोरिटी देके उसको सही किया जाए कि किसी से हम संपर्क साध सकें, कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम गाड़ी वाले के से संपर्क कर सकें। तो वो सब मेन है। रास्ते तो फिर दूर की बात है, उसके बाद अगर प्रशासन इस पर कोई सुध ले तो फिर मे बी जाएंगे।
हम वही रिक्वेस्ट करना चाहते थे, हमारा प्लीज़ सीमांत गांव क्षेत्र है तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, जंगल एरिया है, बहुत सारी सांप भालू बाघ बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग अकेले आवागमन नहीं हो पाता, तो उस पर रास्ते और ये नेटवर्क की सुविधा करी जाए थोड़ा। ये तो एकदम महाकाली नदी के किनारे होगा। बिल्कुल किनारे पे है। तो क्या क्या खेती होती है उधर? मक्का हो गया, धान हो गया, बहुत अच्छी खेती होती है, सब्जी वगैरह सारी हमारी। लेकिन सड़क सुविधा ना होने से बिल्कुल डल है हमारे, तो कुंटलों के हिसाब से हर चीज़ बर्बाद जाती हैं, उस पर कोई बंदर भी नहीं खाते वहाँ पे। तो अब नेटवर्क की तो नेटवर्क की आप प्रशासन से मांग करते हैं? मेन जो हमारा प्रायोरिटी मुद्दा है जो नेटवर्क है, उसके बाद हमारा जो रोड है, रोड रास्ता जो भी है। तो कितने परिवार वर्तमान में रहते हैं? 10-15 परिवार रहते हैं वहाँ पे। 10-15 परिवार वहाँ पे रहते हैं और सब परेशान हैं? परेशान है। ठीक है ब्रदर। ठीक। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में 126वें संस्करण में भारतीय संस्कृति, धर्म, स्वदेशी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। रुद्रपुर के वार्ड नंबर 4 बूथ संख्या 107 मुखर्जी नगर ट्रांजिट कैंप स्थित दिलीप अधिकारी के निवास पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने सामूहिक रूप से मन की बात सुनी। पीएम मोदी ने बताया कि लता मंगेशकर हर वर्ष उन्हें राखी भेजती थी। भगत सिंह को प्रधानमंत्री ने वीरता और संवेदनशील का प्रतीक बताया। साथ ही उन्होंने नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह नारी शक्ति की उपासना का पर्व है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। क्षेत्र के नेता, नगर पालिका के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व पार्षद हमारी भाभी सविता अधिकारी जी, दिलीप अधिकारी घर पे सभी कार्यकर्ता एकत्र हुए और आज हमने मोदी जी के मन की बात, जो मोदी जी के मन की बात नहीं होती, जो देश में एक अच्छे रचनात्मक, भावनात्मक, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको आप व्याख्यान वो करते हैं, जिससे हमें युवाओं को, बहनों को, माताओं को सीखने की प्रेरणा मिलती है। आज उन्होंने छठ पूजा, दुर्गा पूजा, दीपावली, दशहरे और प्रभु श्री राम का इतना सुंदर वर्णन किया कि कैसे त्योहार मनाने हैं। आज उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर भी कहा कि हम स्वदेशी अपनाएं। उन्होंने कहा कि हम स्वदेशी खरीदते हैं तो ये नहीं कि उसकी कोई बिक्री हो रही है, हम उसकी रचना को भी घर लाते हैं और जिसने ये कलाकार ने रचनाकार ने सामान बनाया है उसके घर भी हमें खुशी पहुंचाते हैं। तो त्योहार मनाने का असली फायदा तब है जब हम उस स्वदेशी को अपनाएं और साथ साथ खादी जो हमारे आजादी से पहले के हमारे बुनकर बनाते थे, 2 अक्टूबर को उसके लिए उसको भी खरीदें ताकि हमारे जो ये बुनकर है समाज है वो भी आगे बढ़े। और उन्होंने 2 हमारी बहनें दीपा और लीना का भी जिक्र किया जो बहुत समुद्री कोस्ट यार्ड में चलती हैं, उनका जिक्र किया और कई ऐसे लोगों का जिक्र किया। 2 हमारे और उन्होंने छत्तीसगढ़ के, हमारे झारखंड के कलाकार जो खुद घर में कपड़ा बनाते हैं केले के छिलके और कई चीजों से। तो ऐसे लगातार मोदी जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं आप लोगों से भी आह्वान करूंगा कि हर रविवार, आखिरी रविवार, माह के आखिरी रविवार को हम लोग परिवार के साथ, मोहल्ले के साथ या जितने यार दोस्त इकट्ठे हों, हम मोदी जी के मन की बात सुने। ये उनके नहीं, हमारे काम की बात है, हमारे शहर के भी काम की बात है और एक किसी का उत्साह बढ़ाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के बढ़ाने के लिए भी है। और मैं मोदी जी का आपके माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि जो मोदी जी ने जीएसटी की दरों को घटाकर लोगों के चेहरों पे और खुशियां लौटा दी हैं और त्योहारों के मौसम में खास करके आज आप किसी दुकान पे चल जाए सब रेट कम हो रहे हैं। मैं बधाई देता हूं मोदी जी को और उनके मन की बात के कार्यक्रम के लिए भी उनको साधुवाद देता हूं। जय हिंद।
यूके SSC पेपर लीक पर भाकपा माले का जोरदार विरोध। रुद्रपुर के अंबेडकर चौक पर भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने आज उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंक कर पेपर लीक कांड की CBI जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि परीक्षा का पेपर आधे घंटे में लीक होना सरकार और आयोग की नाकामी को साबित करता है। अमनदीप कौर ने भी यूके SSC अध्यक्ष GS मर्तोलिया पर निशाना साधते हुए कहा कि नाकामी स्वीकारने की बजाय वह तकनीकी बहाने बनाकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। पिछले 25 साल की सभी भर्तियों की जांच हाई कोर्ट की निगरानी में CBI से कराई जाए। युवाओं की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जब नकल विरोधी कानून मुख्यमंत्री धामी ने घोषित किया कि नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में बनाया गया है तो बड़ी जोर जोर से ढिंढोरे पीटे और जगह जगह फ्लैक्स लगाए। लेकिन हमने देखा कि ठीक 1 साल बाद यूके SSC का जब पेपर होता है तो उसके 3 पन्ने बाहर आ जाते हैं, तब भी मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि ये नकल नहीं है, जबकि नकल विरोधी कानून में मेंशन है कि अगर एक क्वेश्चन भी बाहर आता है तो वो नकल में शामिल होगा। लेकिन आप जो सूचना देता है उसको आप कह देते हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा कर देते हैं। ये तो मामला ये हुआ कि आपके सामने चोरी हो गई है और आप चोरी को चोरी नहीं कहेंगे क्योंकि सरकार इसमें फंस रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का स्कूल था। जिस स्कूल से ये मामला उठा वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का स्कूल है और हमने देखा कि हाकम सिंह जो पिछली बार पकड़ा गया और आज भी एग्जाम से ठीक सुबह उसे पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया और वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। तो हम ये कहते हैं कि सीधे सीधे जो राज्य सरकार है वो खुद ही नकल माफियाओं को संरक्षण दे रही है। जो बेरोजगारों को छलने का काम है वो राज्य सरकार कर रही है। हमने देखा कि जो इस सवाल को उठा रहे हैं उनको आप जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, आप जिहाद का नाम दे रहे हैं। जिहाद का नाम आपके लिए बहुत बढ़िया बात है कि आप जिहाद के नाम पर आप किसी की सिंपैथी गेन कर लेंगे, लेकिन आप लगातार बेरोजगारों को ठग रहे हैं। हमने देखा कि उत्तराखंड राज्य जो है, इसीलिए इस राज्य की मांग की गई कि यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की जवानी को, नौजवानों को रोजगार मिले। लेकिन रोजगार के नाम पर हमने देखा कि हर बार जब भी भर्ती आती है तो नकल का एक बहुत बड़ा मामला होता है। 2016 से लेकर हमने लगातार देखा कि जितनी भी परीक्षाएं हुई वो परीक्षाएं या तो कैंसिल हुई या नकल की भेंट चढ़ी। तो इसका मतलब है कि आप रोजगार देने में नाकाम रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब ये कह रही है कि नकल विरोधी कानून हम बना रहे हैं, तो अगर नौजवान CBI जांच की मांग कर रहे हैं तो आप उन्हीं को समझा रहे हैं कि CBI जांच की मांग मत कीजिए। SIT का गठन हुआ है, SIT का गठन तो पिछली बार भी हुआ था, लोगों के खिलाफ आपने गैंगस्टर में भी मुकदमे दर्ज किए थे, लेकिन उसके बाद भी वही चेहरा आपने फिर पकड़ के जेल भेजा। तो इसका मतलब है कि आप नकल माफियाओं को आप ही संरक्षण दे रहे हो। हमारा कहना है, हमारी पार्टी का ये कहना है कि जो नौजवानों को ठगने की ये जो बात कर रहे हैं, जो लगातार राज्य सरकार की ओर से भर्तियां आ रही हैं, उन भर्तियों में जितने भी अराजकता, जितनी भी तरीके के काम हो रहे हैं वो राज्य सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। तो राज्य सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए मुख्यमंत्री साहब को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि ये नौजवानों ने अगर आपको चुन के वहाँ प्रदेश की सत्ता पर भेजा था तो नौजवानों के प्रति आप जवाबदेह हैं, यहाँ की जनता के प्रति आप जवाबदेह हैं। आपकी जवाबदेही बनती है कि आप जवाब दीजिए और CBI जांच। रुद्रपुर से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां लिटिल किंगडम प्रीपेट्री स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने आज स्वच्छता अभियान के तहत एक जन जागरूकता रैली निकाली, जिसका शुभारंभ परविंदर पुरी वरिष्ठ प्रचारिका द्वारा किया गया। बच्चों ने हाथों में तख्तियां और पोस्टर लिए हुए स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो जैसे नारे लगाए। इस रैली के जरिए बच्चों ने आम जनता को यह संदेश दिया कि जिस तरह से घर के अंदर सफाई जरूरी है, उसी तरह घर के बाहर भी। आज लिटिल किंगडम स्कूल के बच्चों ने तीसरी बार स्वच्छता के प्रति शहरवासियों को जागरूक किया। जैसा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता का जो सपना देखा था, आज उसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो ये अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छता के लिए, उसको देखते हुए हमारे बच्चों ने आज शहरवासियों को जागरूक किया
कि स्वच्छ जब हम स्वच्छता रखेंगे तभी भारत स्वच्छ भी हो पाएगा। हमारे गांधी जी का सपना था कि स्वच्छता कैंपेन को लेकर कि स्वच्छता ही हमने फॉलो करनी है। बच्चों ने उस गांधी जी के सपने को आज पूरा किया। स्वच्छता के लिए एक रैली निकाली जिसमें हमारे टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स, वाइस प्रिंसिपल मैम सभी गए। बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर्स बनाए और लोगों को जागरूक किया कि हमें स्वच्छता को फॉलो करना चाहिए। अगर हम स्वच्छता को फॉलो करेंगे तो बीमारियों से भी दूर रहेंगे। जिस तरह से टाइम टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे जो ये हैं पुष्कर सिंह धामी जी, ये भी हमें समय समय पर जागरूक करते रहते हैं स्वच्छता के लिए। इस तरह से बच्चों ने भी आज हमारे रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर में नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष बने रजत सिंह बिष्ट और सचिव जसवंत सिंह ने महापौर विकास शर्मा के निवास पर पहुंचकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। महापौर विकास शर्मा ने दोनों पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फोन से वार्ता भी कराई। सीएम धामी ने दोनों पदाधिकारियों को बधाई और आशीर्वाद दिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बिल्कुल भाई साहब, प्रणाम। आपके मार्गदर्शन हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल आपके मार्गदर्शन में ही चल रहे हैं हम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामनगर में वोट चोर, पेपर चोर, गद्दी छोड़ के नारे को लेकर भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुए प्रदर्शन में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे नगर में प्रदर्शन कर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करी। कहा कि अब भाजपा के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ने लगा है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आह्वान पर आज पूरे देश में यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके क्रम में रामनगर में भी आज यह कार्यक्रम किया गया है। उन्होंने कहा कि किस तरह देश में भाजपा और चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में पेपर चोरी का मामला भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जिस तरह से पूरे देश में वोटों की चोरी चुनाव आयोग और भाजपा मिल करके कर रही है सरकार के इशारे पर, उसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देशव्यापी आंदोलन छोड़ रखा है। पूरे देश से वोट चोर गद्दी छोड़ की आवाज़ आ रही है और उत्तराखंड में पेपर चोर गद्दी चोर छोड़ की भी आवाज़ आ रही है। तो दोनों मुद्दों पर आज हमने रामनगर कांग्रेस ने जो है प्रदर्शन किया है। वोट चोर गद्दी छोड़ और पेपर चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद किया। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब पक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे बेरोजगार भूपेंद्र कोरंगा को आज पुलिस ने भारी फोर्स के तहत जबरन उठाकर अस्पताल भर्ती कराया है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोंक हुई। महिलाओं ने पुलिस पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भले ही आप हमारे साथी को भूख हड़ताल से उठाकर ले जाएं, लेकिन यह आमरण अनशन जारी रहेगा। बेरोजगारों का कहना है कि जब तक स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच शुरू नहीं होती, वह इसी प्रकार आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन को सुरक्षा मित्र कहा जाता है और आज हमें किस तरीके से घसीटा, वो सारा लाइव सब लोगों ने देखा। आप सभी पत्रकार भाइयों ने देखा किस तरीके से पुलिस ने हम लोगों के संग किस तरीके से बदतमीजी की। हम लोगों का खींचा ताना, हाथ बाल खींच रहे, टांग खींच रहे, ये कोई तरीका? ये है मित्र पुलिस। अगर वो सोचती है कि अगर हम लोगों के उनके कहने पे हम लोग अनशन छोड़ेंगे, तो 3 भाई नहीं, एक माँ भी खड़ी होगी, अपने बच्चे के लिए खड़ी होगी, इन सब बच्चों के लिए खड़ी होगी। अगर हमारे एक भी भाई को दिक्कत हुई तो समझ लीजिए क्या होगा। मैं कह रही हूँ मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले ले। अगर एक भाई को भी दिक्कत हुई तो ये माँ भी खड़ी हो जाएगी और उसके बाद मुझे कुछ होता है तो हमारे पिता भाई तुल्य मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि क्या किया।
आदि घर से खर्चा भी नहीं ले पा रहे हैं और मजबूर हैं अपना बच्चों को पढ़ा करके और साथ में तैयारी करें। तो इसीलिए आज मेरा 5वां दिन है और आज सभी युवाओं और अभ्यर्थियों के समर्थन में तो मेरे भाई भी जो है भूख हड़ताल उन्होंने आज से शुरू कर दी है। और धामी जी को साफ और स्पष्ट कल फ़ोन में भी मैंने कह दिया था, जब तक मांग पूरी नहीं होगी मैं यहाँ बैठा रहूँगा, चाहे प्रशासन के लोग कितना भी मुझे यहाँ पर इमोशनल स्वास्थ्य को लेकर के या तमाम चीज़ों को लेकर के कहें। और मैं क्योंकि आज 5वां दिन में बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, कल इस हल्द्वानी की सड़कों पे अभिभावकों का, अभ्यर्थियों का, युवाओं का हज़ारों का हुजूम निकलेगा। हर एक दफ्तर, हर एक कार्यालयों में जाकर के जो सरकारी पेपर लीक हो रहे हैं, मुझे लगता है इनकी बिल्डिंगों में भी लीकेज है, इसलिए इनकी बिल्डिंगों में लेई गोद एमसील के माध्यम से इस लीक को सील करने का काम करेंगे। ये कार्यक्रम और एक पद यात्रा यहीं से निकलेगी और उसमें पूरे कुमाऊं का छात्र यहाँ पर और उनका अभिभावक आ रहा है। लगातार इसको लेकर के मुझे फ़ोन आ रहे हैं।